लाहौर की गुंजानाबाद शहर में जहाँ ताज़ा पके हुए समोसों की खुशबू हमेशा चाय की महक से लुत्फ दुबाला करती है। जहाँ जिंदगी का मज़ा हर लम्हा जीने में है, वहाँ पुराने लाहौर के किसी मोहल्ले की तंगोतारी गली में नाजो रहती थी। हसीन थी, गहरी बुरी आंखों में अनकही कहानियां लिए हुई, और ऐसी नज़ाकत के मोहल्ले के लोग बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसका शौहर जबरान एक नेक दिल आदमी था, जो उससे बेहद मोहब्बत करता था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, जो कि खानदानों के फैसले से तय पाई थी, मगर मोहब्बत और समझ-बूझ के साथ परवान चढ़ती गई। इमरान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रात गए तक काम करता ताकि नाजो और उनके 8 साला बेटे एहसन के लिए आरामदाह ज़िंदगी फराहम कर सके। वो नरम मिजाज और ज़िम्मेदार था, हमेशा उस बात का ख्याल रखता कि नाजो को किसी चीज़ की कमी ना हो। मगर ज़िंदगी के इस मुसलसल जद्दोजहद में वो नादानिस्ता तौर पर नाजो से जज़्बाती तौर पर दूर होता गया। ये तन्हाई खामोश थी, लेकिन अंदर से नाज़ो को खा रही थी। फिर रज़ा आया, वो सब कुछ था जो जुबरान नहीं था, बेबाक, पुरकशिश और दिलचस्प। नाज़ो की उससे मुलाकात एक पार्क में हुई। उसकी खुद एतमादी का जादू फ़ौरन नाज़ो पर चल गया। उनकी बातचीत आसानी से चलती, हँसी मज़ाक और चोरी-चोरी देखने के लम्हात में ढल गई। इब्तिदा में ये आम बातचीत थी, लेकिन जल्द ही ये पैगामात गहरे और ज़ाती हो गए। रात गए तक खून-खास, खुफिया मुलाकातें, धीमी सरगोशियाँ। नाज़ो खुद को एक ऐसे रिश्ते में गिरफ्तार पाती जो उसने कभी सोचा भी ना था। एहसास जुर्म उसका पीछा करता, मगर जोश-ओ-खरोश उस पर गालिब आ जाता। रज़ा के साथ वो बरसों के बाद खुद को ज़िंदा महसूस करने लगी। उसे ख़ास, चाहने वाला और जवान होने का एहसास दिलाता था। महीनों तक ये ताल्लुक जारी रहा, झूठ और चुराए हुए लम्हात में लिपटा हुआ। एक शाम जब नाज़ो बावर्ची खाने की खिड़की से एहसन को बाहर खेलते देख रही थी, पशेमाने की एक शदीद लहर ने उसे अपने लपेट में ले लिया। वो जबरान से झूठ बोल रही थी, उस मर्द से जिसने कभी उस पर ऊंची आवाज़ में बात तक न की थी, जिसने उसे हमेशा मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दिया था। उसने अपने घर, अपने बेटे, अपनी शादी से धोखा किया था। ये एहसास उसे बेचैन कर गया। आखिर वो इतनी दूर कैसे जा सकती थी? इसी लम्हे नाज़ो ने फैसला किया कि वो इस सब को ख़त्म करेगी। अगले दिन उसने रज़ा से मुलाकात की। वो एक मद्धम रोशनी वाले कैफ़े में बैठे थे, जहाँ नाज़ो ने उसे सब कुछ ख़त्म करने का कह दिया। रज़ा हैरान रह गया। उसने नाज़ो को रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने फ़ैसले पर कायम रही। जब वो वहाँ से निकली तो आज़ादी और मायूसी के जज़्बात आपस में टकरा रहे थे। उस रात वो जबरान के साथ लेटी उसकी पुरसुकून सांसें सुनती रही। एहसास जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सब कुछ एतराफ़ करना चाहती थी, उससे माफ़ी माँगना चाहती थी, मगर जबरान और एहसन को खोने के खौफ ने उसे खामोश कर दिया। उसने तहैया कर लिया कि अब वो जबरान की बेहतरीन बीवी बनने की कोशिश करेगी। इन हफ्तों में बदले और नाज़ो ने अपनी शादी को दोबारा सँवारने के लिए पूरी कोशिश की। वो जबरान के करीब होने लगी, उसे ज़्यादा तवज्जो देने लगी, हर बात गौर से सुनने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता जबरान ने उस तब्दीली को महसूस किया। वो जल्दी घर आने लगा, उसे बाहर खाने पर ले जाने लगा और रात देर तक वही गुफ्तगू करने लगा जैसे वो पहले किया करता था। यूँ वो अपने बिछड़े हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने लगे। मगर राज हमेशा छुपे नहीं रहते। एक शाम नादो के फ़ोन पर अदा का पैगाम आया। जबरान, जो आम तौर पर उसका फ़ोन नहीं देखता था, उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। उसका दिन टूट गया जब उसने वो अल्फ़ाज़ पढ़े और सारे हालात का अंदाज़ा लगा लिया। जब उसने नाज़ुल से सामना किया तो वो ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़ारों को तार होते हुए माफ़ी माँगने लगी। उसने सब कुछ सच-सच बता दिया कि वो सब ख़त्म हो चुकी है, कि उसके दिल में पछतावे के सिवा कुछ नहीं। जबरान खामोश बैठा रहा, उसकी आँखों में गुस्सा, दुःख और बेवफ़ाई का कर्ब था। चंद दिनों तक वो कुछ ना बोला। नाज़ो अज़ियत में मुब्तला रही, ये सोचकर कि आया उनकी शादी बच सकेगी या नहीं। उसने दुआएँ की, रोज़े रखे, अल्लाह से एक और मौका माँगा। फिर एक रात आखिरकार इमरान ने लब खोले। मुझे नहीं मालूम कि मैं इससे कभी भुला सकूँगा नाज़ो। उसकी आवाज़ बोझिल थी, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पर एहसन के लिए और हमारे बीते हुए वक़्त के लिए मैं एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। नाज़ो की आँखों से आँसू बहने लगे जब उसने जबरान के हाथ थामे। उसे मालूम था कि ये आसान ना होगा, मगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत और वफ़ादारी साबित करने के लिए तैयार थे, क्योंकि कुछ गलतियों की कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है।